स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ कमियां जो मिडिल क्लास पर्सन को हमेशा गरीब बनाकर रखती है, उसे कभी भी अमीर नहीं बनने देती। आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि अमीर आदमी और अमीर कैसे होता जा रहा है, गरीब चाहकर भी गरीबी के दलदल में और फंसता चला जा रहा है। क्या आपके हाथ में भी मंथ के एंड में पैसे नहीं बचते? क्या आप भी मिडिल क्लास से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं? तो ये सेशन आप ही के लिए है, क्योंकि आज अगर आपने अपनी लाइफ में चेंज कर दिया तो आप मिडिल क्लास लाइफ से बाहर निकल पाओगे। और मिडिल क्लास लाइफ से अगर बाहर निकलना चाहते हो तो एक बार कमेंट कर दो कि यस मैम, हम मिडिल क्लास लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि इतनी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। आपको पता है मिडिल क्लास के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो क्या है? शॉर्ट टर्म थिंकिंग। मतलब बस अभी का सोचता है, वो आज का सोच रहा है, वो कल का नहीं सोचता। वो सिर्फ तुरंत अभी का सोच रहा है कि बस ये जो चीज़ें हैं वो अभी के लिए ही हैं। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इन्वेस्टमेंट से डरता है। अगर कोई बोलता है कि ये वाला काम तुम कर लो तो मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ों को सोचकर, ओवर थिंकिंग कर कर अपना समय बर्बाद करता है। आप मुझे बताओ, आपके मन में भी कई बार ऐसे प्रश्न चलते होंगे कि मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो बुरा क्यों हो रहा है, रात को नींद नहीं आती है, परेशानियों में समय गुजर रहा है, पूरे दिन आप सोचते रहते हैं। अगर हाँ तो समझ जाइए कि आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, अभी के लिए। देखिए, आप अभी के लिए सोच रहे हो, अभी हो सकता है थोड़ा विकट समय चल रहा हो, बदल जाए, मगर लॉन्ग टर्म सोचा ही नहीं है तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। कई सारे लोग उसी बिजनेस को करते रहते हैं जिस बिजनेस में वो परेशानी झेल रहे हैं, उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। कुछ ऐसे लोग हैं जो उसी नौकरी में फंसे हुए हैं तो उसे कहीं भी वो चेंज करने की कोशिश नहीं करते। वो सोचते हैं कि ठीक है। आपको समझना पड़ेगा ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। आपको अगर लॉन्ग टर्म जाना है तो आपको हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको अपना टाइम सही जगह लगाना पड़ेगा, आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न देख सको। मैं जानती हूँ आज की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा घर हो, आईफोन हो, और ये सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप कर्ज लेते हो, आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो, आप लोन पर लेकर आ रहे हो सारी चीज़ें। आपके ऊपर EMI का एक बोझ चल रहा है। समझ जाइए, बहुत गड़बड़ चल रही है। आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप वेल्थ क्रिएट करते हैं। आपको पता है अमीर आदमी वेल्थ क्यों क्रिएट कर पाता है? क्योंकि उसे पता है कि वेल्थ क्रिएट करना एक आर्ट है, एक कला है। इसमें समय लगेगा, लॉन्ग टर्म विजन लगेगा, पेशेंस लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी लगेगी। मगर मिडिल क्लास, उसको आज ही चाहिए सब, उसको आज ही हैप्पीनेस चाहिए, उसको आज ही पार्टी करनी है, सब आज चाहिए। देखिए, अगर आप आज के पीछे भागते जाओगे ना तो आपका कल खराब हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस कल का सोचिए, आज को छोड़ दीजिए। आपको प्रेजेंट में रहकर आपको आज का और कल का दोनों ही सोचना पड़ेगा। आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा छोटा सोचते रहोगे तो उन्हीं लूप होल में फंसे रह जाओगे, उन्हीं सारी चीज़ों में आप धंसे रह जाओगे और कभी भी आप अमीर नहीं बन पाओगे। क्योंकि अमीर बनना सपना है, मगर खाली सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। समझ जाइए, खाली बड़ी बड़ी बातें करने से बातें पूरी नहीं होती, और ख्वाब देखने से वो मंजिल हासिल नहीं होती। आपको हासिल करनी पड़ेगी मंजिल। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो, आपको पता है कभी ये सिखाया नहीं गया कि पैसा बचाते कैसे हैं, कभी नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है, और यहाँ तक कि पैसा कमाते कैसे हैं कभी नहीं बताया। जो भी पढ़ाई जा रही है आजकल, पढ़ाई जो भी हमें पढ़ाया गया इतिहास के बारे में, वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। उन चीज़ों के बारे में कभी पढ़ाया नहीं गया जो कि बहुत ज़रूरी थी। कभी बचत नहीं पढ़ाई गई, कभी निवेश नहीं पढ़ाया गया। आपको पता है
ये 3 ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर कि बच्चे को पढ़ाया ही जाता है शुरू से, एक बनियाओं के घरों में। ये अगर खाने के टेबल पे बैठे हैं ना, तो सबसे पहले पैसों की बात होती है। बात करते हैं व्यापार की, बात करते हैं ये लोग कैसे तुम अपना बिजनेस खड़ा करोगे, कितना पैसा आया, आज तुमने पैसों से रिलेटेड क्या सीखा, बात करते हैं। मिडिल क्लास बात नहीं करता, वो बचपन से ही अपने बच्चों से इस तरीके से डरा कर रखता है। अगर बेटे ने पूछ लिया या घर में किसी ने पूछ लिया कि ये सामान कितने का आया, तो तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, इस पर ध्यान मत दो, हम देख लेंगे। अब जब उसका देखने का समय आएगा, क्योंकि उस बच्चे का भी तो कभी समय आएगा ना, जब उसका समय आएगा तो वो कहाँ देखेगा, क्योंकि आपने तो कभी सिखाया ही नहीं। वो जाएगा उन दोस्तों के पास जिनको खुद नॉलेज नहीं है, क्योंकि दोस्त इतने बढ़िया तो होते नहीं है, उनको खुद नॉलेज नहीं है। वो उसे कहेंगे अरे वो वाली स्कीम में पैसा डाल दे, ये कर ले, वो कर ले, उसे ऐसी स्कीम में फंसाएंगे बस तुरंत वाली में, जिससे कि उसे कुछ ना कुछ पैसा मिल जाए। मगर क्या ये सही है? आप मुझे बताइए, क्या ये सही है? आपको नहीं लगता कि आपको उसे सिखाना चाहिए अपने बच्चों को? जब बनिया सिखा रहे हैं, सिंधी लोग सिखा रहे हैं, मराठी लोग सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, मारवाड़ी लोग सिखा रहे हैं कि कैसे आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, कैसे आप पैसे से पैसा कमाएंगे, कैसे पैसा हाथ में रुकेगा और कैसे काम आएगा, तो आप क्यों नहीं सिखा रहे? जब बनियाओं में सिखाया जा रहा है, सिंधियों में सिखाया जा रहा है, मारवाड़ी में सिखा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सिखा रहे? आपको भी सिखाना पड़ेगा। देखिए, आपको किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं बताया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को ना बताएं, आपको बताना पड़ेगा। पता है, मेरे पेड सेशन होते हैं, आपको पता है मैं 1-to-1 सेशन कंडक्ट करती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम आज तक मेरी उम्र 55 साल हो गई, 35 साल हो गई, मैं पैसा निवेश नहीं कर पाया, यहाँ तक कि बचता नहीं है, पूरी ज़िंदगी यूं ही घिसते घिसते चली जा रही है और कुछ भी ज़िंदगी में पाया नहीं है। अब मैं सोचती हूँ इस बातों को कि ये सब कैसे हो पा रहा है, क्योंकि आप लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को नहीं समझते। देखिए, 1-to-1 सेशन आपका कंडक्ट होता है जब आप बूस्ट ऑफ फाइनेंस में एनरोल करते हैं। बूस्ट ऑफ फाइनेंस में मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप पैसे को सही समय पर सही जगह पर निवेश कर सकते हैं। पैसा नहीं है तो कैसे पैसा कमा सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेस उसके अंदर बताती हूँ। बचत करना बताती हूँ, कैसे आप 50 रुपए की बचत से लाखों की सेविंग क्रिएट कर सकते हैं, वो बताती हूँ। ये सब जानना है क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग इनरोल कर रहे हैं और लगातार इनरोल कर रहे हैं, 1-to-1 सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो बारी आपकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं, क्लिक करें और इनरोल करें। बहुत छोटा सा प्राइस है, मात्र 183 में आप इसे ले सकते हैं, तो मिस ना करें। आपको बताएं ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें वो हैं जो कभी भी आपको सिखाई नहीं गई। अगर आप इन्हें सीखते हो तो पैसा निवेश करना सीखोगे। देखिए, आप अभी तक एक इनकम सोर्स पे डिपेंड हो। अभी जो आप काम कर रहे हो, जो भी आपकी नौकरी है, जो भी जिस भी काम में हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे नौकरी कर रहे हो, एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड हो। और जब तक एक इनकम सोर्स रहेगा तो सारी चीज़ें लोन पर आती रहेंगी। ये समझ लीजिए, आज अगर आपको पैसा कमाने का, अगर आप एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड हैं तो गरीबी रेखा के बहुत ही पास खड़े हुए हैं आप, बहुत इतना पास खड़े हुए हैं कि कब पता नहीं क्या ऐसा हो और आप तुरंत गरीबों में शामिल हो जाओ। क्योंकि ये चीज़ें मैं देख चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ, ये चीज़ें मैं देख चुकी हूँ। मेरे पापा पूरे जीवन एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहे, मेरे चाचा पूरे जीवन एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहे। हमेशा परेशानियां चलती रही घर में, ऐसा कोई त्योहार नहीं गया, ऐसा कोई साल नहीं गया जिस दिन पैसों की परेशानी या तंगी को लेकर वो विचार नहीं कर रहे हैं। मगर खाली विचारों से कुछ नहीं होता, बदलने से होता है। अगर आप उन्हें बदल लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस रास्ते पर निकल जाते हैं जो सही है। एक चीज़ देखिए, आज आप पैसे कमाने का एक ही तरीका लेकर बैठे हैं। आप सोच रहे हैं पैसा लगेगा इसमें, उसमें पैसा लगेगा, ऐसा करता हूँ मैं, एक ही जगह ठीक है, तो उससे क्या होगा? होगा क्या? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्लैट लेते हैं, ठीक है, रहने के लिए घर ले रहे हैं। मैं फ्लैट के खिलाफ नहीं हूँ, आप फ्लैट लो, मगर क्या आपने कमर्शियल जगह पे लिया है?
या आपने कमर्शियल शॉप क्यों नहीं ली? आप ये सोचिए ना, आप घर ले रहे हो, ठीक है, रहने के हिसाब से ज़रूरी है, आज का समय भी है कि आप अपना घर लो, मगर फ्लैट मत लो, आप अपनी ज़मीन लो। क्योंकि ये जो एक धरती है ना, ये आप समझ लो आज फ्लैट बहुत ज़्यादा बन चुके हैं और ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं। अगर आपका ज़मीन में करा गया निवेश 100% है कि वो बढ़ता ही बढ़ता है, फ्लैट में नहीं। इससे अच्छा आप कमर्शियल में शॉप लो। जब आप दुकान लेते हो तो उस दुकान का कुछ ना कुछ रेंट आएगा, कम से कम आपने एक इनकम खोल ली, पैसा आने के लिए रेंट आना। पता है, एक छोटी सी स्टोरी समझाती हूँ। मैंने हमेशा कहा कि चलो, जब मेरे पास इतनी समझ नहीं थी और घर की जिम्मेदारियाँ मेरे पास थी, मगर अथॉरिटी नहीं थी कि मैं डिसीज़न ले सकूं, मैं हमेशा कहती रही कि हम कुछ ऐसा ले लें कि रेंट हमें आता रहे, चाहे 2-3 हज़ार रुपये का रेंट आता रहे। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, हमारे को रेंट आता रहे। मैं हमेशा अपने पापा से, अपने घर परिवार में इस बात को कहती थी, मगर कोई भी मेरी बात को नहीं सुनता था, क्योंकि उस समय पर उनके हिसाब से वो एक अलग डिसीज़न हो सकता है, या एक सही समय पर जब बंदा उस चीज़ को ना समझ पाए। मगर आज मैं अब समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, काश उस समय पे कर लिया होता। तो जो चीज़ें उस समय पे नहीं करी वो अब की जा सकती हैं। बहुत सारे लोग SIP बंद करा रहे हैं। देखिए, अगर आपने कहीं सही जगह SIP कर रखी है तो क्या ज़रूरत है बंद करने की। आपने SIP करी होगी तो कुछ देख कर ही तो करी होगी, तो चलने दीजिए, SIP को चलने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। एक समय बाद कुछ कॉर्पस तो आपके पास होगा। आज लोग SWP को लेकर थोड़े नेगेटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, तो जो आपके पास कॉर्पस है वो तो हमेशा रहेगा। आपने FD करवा रखी है, आपने इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर रखी है, आपका कोई घर है, तो ये चीज़ें आज आपके पास हैं, तो आप उन लोगों से तो बढ़िया हो जो लोग अभी भी नौकरी के धक्के खा रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। आप उन लोगों से तो बढ़िया हो। और इसे और कैसे बढ़िया कर सकते हैं, अगर ये चीज़ें नहीं कर रखी हैं तो करो, SIP करो, FD, SWP, निवेश कहीं पर, या कोई कमर्शियल रेंट प्रॉपर्टी लो, क्योंकि काम तो आपको ही करना पड़ेगा। ये मत समझिए कि कोई आएगा आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हाँ, आपको मैं गाइड कर सकती हूँ कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या करना चाहिए, मगर करनी आपको पड़ेगी। देखिए, अब आती है कि कुछ टाइम पहले मेरी वीडियो पे कमेंट आया था कि मैम, निवेश करने के लिए पैसा होना तो चाहिए। बिल्कुल, अब इसमें क्या आंसर नहीं छुपा हुआ, आप बताइए। निवेश करने के लिए पैसा होना चाहिए, तो पैसा कमाओ ना, पैसा कमाओ। क्यों इनकम सोर्स पे डिपेंड हो, एक इनकम सोर्स पर क्यों आप डिपेंड हो? क्यों आपने दूसरी नहीं खोल रखी निवेश करने के लिए? क्यों आप घर परिवार का सहारा नहीं ले रहे? बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैम, हम तो अकेले ही हैं घर में कमाने वाले, हमारा कौन है, या बहुत सारी परेशानियां चल रही है, मैं अकेला ही हूँ। किसने कहा है आपसे अकेला होने के लिए? आप क्यों अपनी वाइफ का सपोर्ट नहीं ले रहे? क्यों घर में आप सपोर्ट नहीं ले रहे? परिवार का सपोर्ट लीजिए। जब परिवार हर चीज़ में आपके साथ है, खर्चा कराने में साथ है, और फेस्टिवल में साथ है, हर चीज़ में साथ है, तो क्यों आपको मजबूती देने में वो साथ नहीं है? क्योंकि आपने कभी बताया नहीं है। आप अगर अपने लाइफ पार्टनर को बताएंगे कि ये प्रॉब्लम चल रही है, क्यों ना तुम भी काम करो, मैं भी काम करूं, और कुछ पैसा हम मिलकर निवेश करेंगे कल के लिए। क्योंकि ये कल, ये मत सोचिए कि बहुत टाइम बाद आएगा, समय बहुत तेजी से बीतता चला जाता है। आज जो आप सोचोगे उसे इम्प्लीमेंट करोगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, इसमें भी काफ़ी ह्यूज टाइम चला जाएगा। तो समय मत बिताइए, काम कीजिए।